मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी-पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहाँ है, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा ने भी राम मंदिर के लिए चंदे में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है। सिर्फ 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेम्पल्स हैं, उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है। उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी-पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है। तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर आपके यहाँ है, उस मंदिर को कुछ ना करें, जो वो दीवारें हैं ना, बस उतनी दीवारों तक हमें जाने का मौका दे दे। हिंदू की आदत है माथा टेकने के बाद पैसे चढ़ाता है और वहां डॉलर चढ़ेंगे। गुरमीत चौधरी टीवी शो रामायण में राम का किरदार निभाकर लोगों के बीच अच्छी खासी पहचान बनाने वाले गुरमीत भी इस फेहरिस्त में शामिल हैं। गुरमीत चौधरी ने भी मंदिर के निर्माण कार्य के लिए डोनेशन दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा वो अयोध्या भी जाएंगे। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा ने भी राम मंदिर के लिए चंदे में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। वैसे आपको बता दें, पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। कभी आप लोगों को मौका मिले ना, तो इंडिया आए और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। तो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं। तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े, चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है, उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, वहाँ सोना भी सर रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज से 2 साल पहले, तो यकीन नहीं करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है, उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वनकित्स्वारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है। सिर्फ उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को इट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। कि हमारे यहाँ साउथ में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गेट्स खुले थे। गेट्स, तहखाना जो होता है ना मंदिर के नीचे, उसमें गेट्स खुले थे। तो 6 स्टोर थे, ट्रेजरीज थी, जिनमें से 5 का गोल्ड निकला था और 5 में 5.7 या 8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड था। 5.7 या 5.8 लाख करोड़ रुपीस का गोल्ड सिर्फ एक टेंपल से था, सिर्फ एक टेंपल से। और वो जो इतना गोल्ड था वो आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का, गवर्नमेंट मतलब पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है वो, सिर्फ एक मंदिर में।
वो एक मीम है, ए देना, ए रे देना। अब मैं उसके यहाँ बाद पर अगर आप हमारा मैं तिरुपति यहाँ पर आरजू मैम की एक बात को कोट करूंगी। वो उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो कह रही थी कि दादाजी ने वॉट लगा दी। तो मैं भी यहीं पे कहूंगी दादाजी ने वॉट लगा दी। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आप इस चीज को देखेंगे, हमारे यहाँ तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी साईं बाबा हो गए, पुरी टेम्पल हो गए। अब अच्छा एक बात है, अयोध्या टेम्पल है, अयोध्या के अंदर मंदिर बना है। इनका रेवेन्यू एस्टिमेटेड अमाउंट जो था वो अप्रोक्सीमेट 1,000 करोड़ रुपीस लगना था एक टेम्पल में, कि एक मंदिर बनाने में 1,000 करोड़ रुपीस हम लगाने वाले थे। लोगों से कहा दान दो, लोगों ने दान देना शुरू किया। कितना इकट्ठा हुआ होगा? 2,500 करोड़ रुपीस तो कुछ दिन में, 2-3 दिन में इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, मतलब जो ट्रस्ट है, उसने साफ मना कर दिया कि देखो अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है, होगी तो हम बता देंगे, अभी पहले जरूरत से ही बहुत ज्यादा आ गया, इसको हैंडल करने दो पहले। आप इससे अंदाजा लगाइए, टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। टेम्पल इकोनॉमी हमारे यहां एक एक शहर में एक एक मंदिर जो होता है, उसके आसपास 10-10, 20-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। और वो जो 20-20 और उसके बाद पैसा जो बाहर खर्च होता है, जो मंदिर में खर्च होता है, दोनों अलग है। और इतना, अब इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहां हम कुछ भी कमाएंगे, जैसे आपके यहां होता है ना जकात, आपके यहां तो जकात पता नहीं कितनी देते हैं, बहुत फ्रैक्शन अमाउंट होता है। हमारे यहाँ जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से पैसा दिया जाता है, टोटल इनकम का 10% हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, दान कर देंगे, गरीब बच्चों की शादी करवा देंगे, खाना पीना खिला देंगे, कुछ भी करेंगे। अप्रोक्सीमेट 10%, जो भी थोड़ा सा ठीक होता है। सर जैसे इन्होंने गुरुद्वारा जो है बाबा गुरु नानक का जैसे उन्होंने ओपन किया, एक बहुत अच्छा है, इमरान खान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके अलावा इन्होंने जो आपकी हमारे जो इस्लामाबाद में ये जो आता है कि तासराज टेम्पल, अगर हमने टूरिज्म सेक्टर से ही कमाना है ना, हम उसको ओपन करते, अपने दरवाजों को ओपन करते, वहां से आपको पता है एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी हर साल सर कुछ ना कुछ तादाद जो है वो कतास राज टेम्पल को विजिट करने के लिए यहाँ पर आती हैं। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो हम इससे ज्यादा पैसे अपनी इकोनॉमी में ऐड कर सकते हैं ना। ये एक छोटी छोटी और कितनी खूबसूरत बात है ना सर। एक तो किसी की जो सेंटिमेंट्स हैं उनकी भी वो भी खुश होंगे यहाँ पर आकर कि हम जो है हर अच्छा मैडम एक बात बताइए, हिंदू उस मंदिर के सामने दान करके आएगा और उस दान को उठाने वाला काफिर क्या होगा या सच्चा मुसलमान होगा? सच्चा मुसलमान ही होगा सर। दान करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन सवाल तो यही है ना, जिस एक डायलेमा से आपकी कंट्री गुजर रहा है कि वहां पर मान लिया कटासराज टेम्पल में हमने मन्नत मांगी, वो पूरी हो गई, बंदा जाके 2 किलो सोना चढ़ा के आ गया, 2 किलो सोना दे आया। अब सवाल ये है, वो 2 किलो सोना पाकिस्तान की सरकार को मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे आगे ये बताइए वो हलाल होगा या हराम होगा? यही से सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो जाती है, ओवर, खत्म। अब उसके बाद आप कैसा भी इमेजिन कर सकें, टेम्पल इकोनॉमी, गुरुद्वारा इकोनॉमी का ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कहां से? और रही बात टूरिज्म का, मैडम देखो सीधी सी बात है, टूरिज्म घूमने के लिए होता है, गोली खाने के लिए थोड़ा ना होता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना पाकिस्तान में हमारे मंदिरों के साथ इन्होंने क्या सलूक किया हुआ है। असल में पाकिस्तान जो है वो हिंदू नफरत के अंदर इतना ज़्यादा है कि उनको ये लगता है कि हिंदुओं की ना निशानियाँ ख़त्म कर दो। उन गधों को ये नहीं पता कि अगर यही मंदिर अगर उन्होंने सजाए संवारे होते और हिंदू वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते, तो आप जानते ही हैं हिंदू भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो अपना सब कुछ दे देते हैं। आपने देखा ही है अभी अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए दुनिया भर के लोग जो है वो दान देने के लिए आगे आ गए, जबकि वहाँ के ट्रस्ट ने ही मना कर दिया कि भैया हमें और पैसा नहीं चाहिए। अब उसके बावजूद आ रहा है। यही अगर पाकिस्तान सिर्फ मंदिरों के लिए हिंदुओं को आने की इजाज़त दे देता और वहाँ पे मंदिरों को नुकसान ना पहुँचाता, तो पाकिस्तान सिर्फ मंदिरों से ही इतना कमा के खा लेता कि वहाँ के लोग भूखे ना मरते। लेकिन दोस्तों बात ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप देखिए इन्होंने हमारे मंदिरों को नुकसान पहुँचाया है, और आप जानते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज पाकिस्तान भूखा मर रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है
क्योंकि उसने हमारे मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, हमारे भगवानों को नुकसान पहुँचाया। दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, ऐसे तो नहीं दुनिया भगवान को मानती ना। आपके क्या विचार है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।